भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधिनायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रूपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती, सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र। प्यारे भक्तात्माओं, हिंदुस्तान का हिंदू पद्धति से जुड़ा हुआ यह 5वां महीना है जिसे सावन कहा जाता है। सबसे पहले चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और सावन। इस 5वें महीने में साधु साधना करते हैं। श्रावक भगवान की पूजन, पाठ, विधान और अनुष्ठान करते हैं। साधु का कर्तव्य ज्ञान ध्यान है। श्रावक का कर्तव्य दान देना और पूजा करना है। जो इस समय, इस महीने दान करता है वह साल भर खजाने को भर के रखता है। ऐसा कहा जाता है, किसान ने समय पर जमीन पर दाना डाला तो वह 4 महीने के बाद असंख्यात गुना दाना प्राप्त कर लेता है। और जो श्रावक सही समय पर इस महीने में दान करता है, यही दाना बन करके असंख्यात गुना फलदायी होता है। उसके खजाने कभी खाली नहीं होते हैं। इसलिए जीवन में समय पर कोई काम करो तो समय आपका समय पर पूरा काम कर सकता है। इस समय सारे देश में हिंदू संप्रदाय सावन के सोमवार मनाती है। इस महीने 1 नहीं, 2 नहीं, 5 सोमवार हैं। सबसे पहले 22 जुलाई का सोमवार निकल गया। इसके बाद 29 जुलाई को सोमवार है। इसके बाद 5 अगस्त को सोमवार है। इसके बाद 12 अगस्त को सोमवार है। और इसके बाद है 19 अगस्त का सोमवार। ऐसे 5 सोमवार पर हिंदू परंपरा शिव जी की आराधना करती है। आप सोच रहे होंगे, जैन साधु आपसे क्या कराएगा? मैं आपसे सावन के महीने में भगवान पारसनाथ की आराधना करूं। जो इस महीने भगवान पारसनाथ की आराधना करता है वह जीव भव से पार हो जाया करता है। यही वो महीना है जिस महीने पारसनाथ भगवान ने आत्म साधना करके स्वर्ण भद्रकूट समेत शिखर से निर्वाण पथ को प्राप्त किया था। अकेले नहीं, 82 करोड़ 84 लाख 45,742 मुनियों के साथ
निर्वाण पद को प्राप्त किया। ऐसे तीर्थंकर ने इस सावन के महीने को चुना। यह सावन का महीना मन को पावन बनाने वाला महीना होता है। जब जब सोमवार आए आप भगवान पारसनाथ के नाम की जाप करें। इस महीने जितने भी रविवार आए उस रविवार पर महीने भगवान पारसनाथ की पूजन करें और व्यापारी सोमवार को भगवान पारसनाथ का अभिषेक पूजन करके एक जाप करें। ओम नमो पारसनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सहिताय विष्णहर स्फुलिंग मंत्राय ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पारसनाथाय सर्व इच्छाय पूरे पूरे नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप हर सोमवार को कीजिए। एक घी का दीप लगाइए। इसके साथ आज आपको पत्ती वाली सब्जियां नहीं खाना, पहली बात। दूसरा, हरी सब्जियां भी छोड़ दो, बहुत अच्छी बात। आज आपको चाय का सेवन नहीं करना। तीसरी बात, इसके बाद आज आपको रात्रि पूजन नहीं करना। हो सके तो आज जिस मंदिर में दूध का अभिषेक होता है वहां जाकर के भगवान पारसनाथ का दूध से अभिषेक और शांति धारा करें। आज का दिन आपके लिए व्यापार वृद्धि कारक बन सकता है, आपके परिवार के लिए सुखकारी हो सकता है, कल्याणकारी हो सकता है। आपके मन की सारी मनोकामनाएं इस सोमवार के माध्यम से पूरी हो सकती है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं किस युग में भगवान पारसनाथ का कितना प्रभाव है। देखिए, शासन चल रहा है भगवान महावीर स्वामी का और प्रभाव पारसनाथ का है। पूरे भारत देश में भगवान पारसनाथ का सबसे बड़ा प्रभाव। तीर्थों को यदि कोई प्रभाव दे रहा है तो वह पारसनाथ भगवान। गुजरात में जाइए, उसको संभालने वाले महुआ पारसनाथ। राजस्थान में जाइए, राजस्थान को संभालने वाले, राजस्थान वासियों का बेड़ा पार लगाने वाले अंधेश्वर पारसनाथ, अनिंदा पारसनाथ, चबलेश्वर पारसनाथ, बिजोलिया पारसनाथ। आप जाइए मध्य प्रदेश, मक्सी पारसनाथ, पुष्पगिरी पारसनाथ। आप आइए महाराष्ट्र, यहां देखिए चिंतामणि कचनेर वाले बाबा, जिंतूर में अंतरिक्ष पारसनाथ, सिरपुर में अंतरिक्ष पारसनाथ और नादगिरी में पर्वत पर बैठे अनहद नाद से जुड़े हुए पारसनाथ भगवान। और आगे जाइए कर्नाटक, बीजापुर सहस्रफणी पारसनाथ। तमिलनाडु जाइए, वहां पर आप देखिए मेल चिदांबूर पारसनाथ। भारत के हर कोने में पारसनाथ भगवान का सबसे बड़ा प्रभाव है। याद रखना, शिखर जी की पूरी यात्रा कब होती है? जब तक आप भगवान पारसनाथ के चरणों के दर्शन ना कर लो, परिक्रमा ना लगा दो, वहां जाके बैठ करके मंत्र जाप ना कर लो, तब तक शिखर जी की यात्रा पूरी नहीं हो सकती है। जब शिखर जी की यात्रा पारसनाथ भगवान के दर्शन से पूरी होती है, यह सावन की पूजन, पारसनाथ भगवान की आराधना आपके लिए साल भर के लिए प्रभावशाली साबित हो सकती है। आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती है। ऐसे 5 सोमवार आपके बीच में है। एक निकल चुका है, एक 29 जुलाई को है। कीजिए भगवान पारसनाथ की पूजन। तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा, मैटो जी संकट हमारा। संकटों को मिटाने वाले, संकटों से बचाने वाले संकट मोचन पारसनाथ, चिंता दूर करने वाले चिंतामणि पारसनाथ, विघ्न को हरने वाले विघ्न हरण पारसनाथ,
कर्जे से मुक्ति दिलाने वाले अंतरिक्ष पारसनाथ, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने वाले सर्व मनोकामना पूर्ण पारसनाथ भगवान, ऐसा मौका आज आपको मिला है। ऐसे सावन के सोमवार पर हिंदू संप्रदाय शिव की आराधना करता है। शिव के ऊपर भी सर्प है। जैन संप्रदाय भगवान पारसनाथ की आराधना करता है, उसके ऊपर भी सर्प है। क्योंकि इस समय नागपंचमी भी आती है, बड़े बड़े त्योहार आपके बीच में आते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप सभी पूरी आत्मीयता और तन्मयता के साथ जो सोमवार तुम्हारे बीच में आ रहे हैं, आप इस पूजन करें, धर्म ध्यान करें, पारसनाथ भगवान की पूजन करते हुए एक संध्या काल की बेला में घी का दीप लगाएं, सात्विक पूजन करें। आपका जीवन मंगलमय हो सकता है और आपके जीवन का कल्याण हो सकता है। सावन का महीना आते ही बहनों के चेहरे पर हंसी आ जाती है। साधु आत्म साधना में लीन हो जाते हैं। श्रावक भगवान की पूजन में मगन हो जाते हैं। सारा देश अहिंसा का पालन करने वाला देश हो जाता है। एक ही ध्यान रहता है, पारसनाथ पारसनाथ पारसनाथ। रक्षाबंधन, सुहाग दशमी, 16 कारण, चंदन सृष्टि, इस तरीके से हर दिन कुछ न कुछ त्योहार चलता रहता है। यही त्योहार आपको भगवान के परिवार से जोड़ता है। यही त्योहार आपके जीवन का उद्धार कर सकता है। देखिए, जानिए इस महीने कितने त्योहार आपके लिए प्रभावशाली साबित हो सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए, 4 तारीख को आपके बीच में आ रही है हरियाली अमावस। इस हरियाली अमावस पर आप घर में दिवाली बना सकते हैं, केवल ज्ञान कन्नड़ का रूप दे सकते हैं। जो कष्ट तुम्हारे जीवन में आए हैं, जो परेशानी से हम गुजर रहे हैं, उसका समाधान आप हरियाली अमावस्या पर कर सकते हैं। कैसे? एक वृक्ष लगा करके जाइए, पुष्पगिरी नाम पुष्पगिरी है, पुष्पों से खिली हुई पुष्पगिरी पर जाकर के वृक्षारोपण कीजिए। कौन कौन से कीजिए? जो मैंने पहले आपको बताए, ऐसे कीजिए जिसमें कांटे ना हो, फूल हो, जिसमें फल लगते हो। ऐसे वृक्षों को आप जमीन पर लगाइए। कहते हैं जब पेड़ जमीन से जुड़ता है तभी जाकर के वह फूल और फल देता है। जो अपने जीवन में एक बार वृक्षारोपण करता है, वह जमीन से जुड़ करके फूल और फल की तरह फलीभूत होता है। उसके जीवन की हर इच्छा पूरी होती है। यह काम आप हरियाली अमावस्या पर कर सकते हैं, जो आपके बीच में 4 अगस्त को आ रही है। वृक्षारोपण करने के बाद ही आप पूजन करना। इसके बाद आपके बीच में देखिए, 9 तारीख को आ रही है नाग पंचमी। आप कहेंगे नाग पंचमी जैनों के लिए है। अरे, जिसके ऊपर सर्प है वही तो पारसनाथ है। 9 तारीख को आ रही है, सबसे बड़ा दिन होता है 9 तारीख, जिसे मैं भक्तामर दिवस के रूप में मनाता हूँ। सारी दुनिया से मनाती है। यह दिन आपके लिए सबसे ज्यादा पावरफुल है। जिनके जीवन में कष्ट बने रहते हैं, वह आज एक घी का दीप लगा के सुबह सूर्य निकलने के पहले एक घी का दीप लगा करके चांदी के लोटे में या तांबे के लोटे में पानी रख करके और थोड़ा सा दूध रखे, कम से कम 250 ग्राम दूध रख के एक बार पूरे भक्तामर का पाठ करे, पारसनाथ भगवान को याद करे, आदिनाथ भगवान का ध्यान करे और उसके बाद प्रभु से ही प्रार्थना करे, हे प्रभु, बस यह तिथि पूर्णा तिथि है, मेरी हर इच्छा की पूर्णता प्रदान कर सके। ऐसी भावना के साथ वह घी के दीपक को आप 7 बार घुमा लीजिए, पानी को ग्रहण कर लीजिए। जो दूध आपने अपने सामने रखा है, कहीं पर भी
सपेरा नाग नागिन लेके आया हो उसे पिला देना, नहीं आया हो नहीं मिले तो आप उसमें जल मिला के नमोकार मंत्र पढ़ के किसी पीपल के वृक्ष पर छोड़ सकते हैं। जो दूध कब से करते हैं तो आज के दिन वह मंदिर में जाकर के दुग्ध का अभिषेक कर सकते हैं। यह बड़ा दिन है। इसके बाद आपके बीच में देखिए मोक्ष सप्तमी आ रही है। कई लोग आज शिखर जी में भगवान पारसनाथ के चरणों में बैठ करके लाडू समर्पित करते हैं। आज के दिन बहनें उपवास रखती हैं, भगवान पारसनाथ के पास बैठती हैं। उन्हें पता है इस संसार में मेरा कोई साथी नहीं है, जन्म देने वाला परिवार भी मुझे 22-24 साल के बाद छोड़ देता है। जिस घर में मेरी शादी होती है उस घर पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं होता है, वहां पर भी मुझे पराधीनता के साथ जीवन यापन करना पड़ता है। पर सिर्फ आपका ही सहारा है, क्योंकि तुमसे लागी लगन, क्योंकि आप ही ले लो शरण, आप मेरे पारसनाथ हैं जो प्यारे हैं। बैठो बैठो जी संकट हमारा, ऐसी भावना के साथ मुकुट सप्तमी है। हर जगह लाडू समर्पित होते हैं, बहनें भगवान पारसनाथ की पूजन करती हैं और कई जगह कल्याण विधान भी होते हैं। और शिखर जी की यात्रा भी लोग पूरे आत्मीयता और तन्मयता के साथ करते हैं। इसके बाद आप देखिए सुहाग दशमी आपके बीच में है, जो 15 तारीख को आपके बीच में आ रही है। महिलाएं सुहाग दशमी कथा करती हैं और यही भावना भाती है, हे परम पिता परमात्मा, स्त्री पर्याय प्राप्त हुई है तो सुहाग दशमी मेरे लिए सौभाग्य दशमी हो। मुझे हर समय भगवान की पूजन भक्ति आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे, ऐसी भावना के साथ वह सुहाग दशमी पर व्रत करती है। इसके बाद आता है 16 कांड, जो 18 तारीख से प्रारंभ होगा। 16 कांड के व्रत भी महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है। वह 16 कांड के व्रत उपवास आप पिता के साथ करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो अपने जीवन में एक बार 16 कांड व्रत को पूरा कर लेता है, दरस विशुद्धि भावना भाए, 16 तीर्थन कर पद पाए, परम गुरु होए, जय जय नाथ परम गुरु होए। जो एक बार 16 कांड भावनाओं को भा लेता है वह किसी न किसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके अपने जीवन में तीर्थंकर बन के आपको कल्याण कर देता है। यह व्रत भी आपके बीच में है 16 कांड रूप में। इसके बाद है 19 तारीख को रक्षाबंधन।